यदि स्त्रियां इन 7 बातों को अपने जीवन में उतारेंगी और मानेंगी तो उनके घर में कभी भी दुख दरिद्रता का निवास नहीं होगा और उनके जीवन में सदैव के लिए माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। यहाँ तक कि दुख दरिद्रता पति बच्चे भी मानेंगे आपका कहना, यानी कि आपकी जो बात है। यदि पति और बच्चे नहीं सुनते हैं तो आपकी बात को पति और बच्चे भी मानना प्रारंभ कर देंगे। सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे कुछ चाणक्य के द्वारा बताई गुरु चाणक्य के द्वारा बताई गई 7 बातों को लेकर के आई हूँ। यदि महिलाएं इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगी और इन बातों को मानेंगी तो उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि रहेगी और पति भी उनकी बात मानने को हो जाएगा विवश और बच्चे आपका कहना कभी नहीं टालेंगे। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा जिससे सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होती रहे और चैनल को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं चाणक्य के द्वारा बताई गई ये 7 महत्वपूर्ण बातें। यदि घर की स्त्रियां इन बातों को मानेंगी तो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा और सुख शांति समृद्धि का वास भी होगा। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। चाणक्य के अनुसार महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिनका पालन करने से वे अपने जीवन में सफलता पा सकती हैं। बचत, मृतभाषी होना, कमाई उजागर न करना, अधिक गुस्सा, विश्वासघात, दुष्ट औरत और झगड़ालू महिलाएं जैसे विषयों पर उजागर न करना और महिलाओं को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे विषयों पर चाणक्य ने विचार विमर्श प्रस्तुत किया है। चाणक्य नीति पूरे विश्वास में विख्यात है। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। राजा चंद्रगुप्त मौर्य को एक कुशल राजा के रूप में कुशलतापूर्वक राज्य को चलाने और उन पर राजनीति की ज़्यादा समझ को बढ़ाने में चाणक्य का ही योगदान माना जाता है। उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जिनका अनुसरण व्यक्ति को सफल बनाने के लिए हो सकता है। सफलता हासिल करने के रास्ते मिल सकते हैं। चाणक्य ने ऐसी ही महिलाओं के लिए कुछ बातें कही है। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में इसका वर्णन भी किया है। महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी बातें चाणक्य ने कही जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और आप समझेंगे कि इन चीज़ों को स्त्रियों को भूल करके भी नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। इन बातों को आपको समझना होगा। देखिए नंबर 1 पे बचत। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिलाएं धन को बचाकर रखना जानती हैं, अगर उसके परिवार पर अचानक विपत्ति आती है तो खास नुकसान नहीं होता। यानी कि जो महिलाएं बचत को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देती हैं और अपने जीवन में इस बचत के मुद्दे को बहुत ज़्यादा संभाल करके रखती हैं और यदि मान लो उनको 100 रुपये दिए गए, 100 रुपये से उन्होंने किस तरीके से 10 रुपये भी बचत में अपनी इकट्ठा कर ली तो 1-1, 2-2, 4-4 रुपये करके उनकी बचत में वो इकट्ठा होते जाते हैं। उनके भविष्य में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, कोई दिक्कत आती है तो उनके भविष्य में वही पैसे काम आते हैं क्योंकि ज़्यादा नुकसान नहीं होता है क्योंकि उन्होंने बचत अपनी बनाकर रखी होती है। वहीं नंबर 2 पे मृदभाषी। चाणक्य के अनुसार जिनकी पत्नी मीठा बोलती है वो व्यक्ति भाग्यशाली है क्योंकि ऐसी महिलाएं कहीं भी रहें उसके संबंध कभी किसी से बुरे नहीं होते और सदैव अच्छे ही बने रहते हैं। उसी घर से घर में खुशियां रहती हैं, उसकी सभी तारीफ भी करते हैं।
अतः स्त्री की वाणी में मधुरता होनी बहुत आवश्यक है। यदि कोई स्त्री है, स्त्री को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनकी वाणी में संयम और मधुरता होनी चाहिए, जिससे उनको एक अच्छा परिवार, अच्छी ज़िंदगी जी सके, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना कर सके। वहीं नंबर 3 पे कमाई को ना उजागर करना, यानी कि जो महिलाएं अपने पति की कमाई को उजागर नहीं करती हैं वह पत्नियां सर्वश्रेष्ठ पत्नियां होती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार पति को अपनी पत्नी से कमाई बताना चाहिए। यदि अगर उसे आपकी कमाई का पता चलता है तो वो उस पर भी अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्च को रोकने का प्रयास करेगी। यानी कि कभी भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कमाई को उजागर नहीं करना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा कि आपकी कमाई कितनी है या आपके पति की कमाई कितनी, आपने उसके सामने तुरंत उजागर कर दिया, तो महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो पति की कमाई है वो सबके सामने कभी भी उजागर नहीं करनी चाहिए, वरना वो कमाई के हिसाब से ही आपकी और आपके पति की हैसियत को तौलने का प्रयास करेगा। अधिक वही नंबर 4 पे है अधिक गुस्सा। कुछ महिलाएं स्वभाव से गुस्सैल होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने पति से असंतुष्ट ही रहती हैं। वे जरा जरा सी बात में झगड़ा करने लगती हैं। इसके फलस्वरूप यह रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाती है। नंबर 5 पे विश्वासघात। कुछ महिलाएं चाणक्य नीति के अनुसार कुछ महिलाएं अपने पति पर आंख मूंद कर भरोसा करती हैं। यदि उसके इस भरोसे को ठेस पहुंचती है तो वे दोबारा भरोसा कदापि नहीं करती हैं। इनके मन में हर बार पति को लेकर सवाल आते रहते हैं, जिससे रिश्ते में शक उत्पन्न हो जाता है। यानी कि अपनी पत्नी से कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से विश्वासघात करता है तो पत्नी के मन में सदैव के लिए एक शक की शंका बनी रहती है और कभी भी उस पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि उसको पता होता है कि कभी न कभी ये व्यक्ति मुझे धोखा दे सकता है, क्योंकि पहले भी धोखा मिल चुका होता है। इस कारण से जल्दी फिर भरोसा नहीं करती हैं। दुष्ट औरतें। वहीं नंबर 6 पे है दुष्ट औरतें। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार जिस घर में दुष्ट स्त्री आ जाती है उस घर का स्वामी मृत व्यक्ति की तरह हो जाता है। यानी कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने पति का आदर नहीं करती हैं, समय पर भोजन नहीं बनाती हैं, दरिद्रता से पड़ी रहती हैं, न पूजा करना न पाठ करना, और केवल उनके जीवन में दरिद्रता का ही आगमन होता है। ऐसी महिलाएं व्यक्ति को मृत बना देती हैं। ऐसी महिलाएं कभी नहीं सुधर सकती हैं। यह बात आप ध्यान रखिए। आप कितना भी सुधारने की कोशिश करेंगे दुष्ट औरतों को, वो कभी भी सुधर नहीं सकती हैं और यह घर में कलेश का कारण भी बन जाती हैं। ऐसी स्त्री के व्यवहार से इसका पति अंदर ही अंदर परेशान रहता है। वही नंबर 7 पे है झगड़ालू महिलाएं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू स्वभाव की होती हैं। छोटी छोटी बात पे किच किच चालू हो जाना। चाणक्य के अनुसार कभी भी ऐसी स्त्रियों की दोस्ती नहीं रखनी चाहिए जो झगड़ालू होती हैं। ऐसी महिलाओं को दूसरों को अपमानित करने में खुशी मिलती है। ऐसी महिलाओं के साथ रहना या उनसे मेल जोल रखना अपनी बर्बादी को न्योता देने के बराबर है। यानी कि जो महिलाएं छोटी छोटी बातों पे किच करती रहती है, ऐसी महिलाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि खुद की उनकी ज़िंदगी नर्क होती है और दूसरे की भी ज़िंदगी नर्क ही बनाने का प्रयास करती हैं। वो छोटी छोटी बातों में लड़ती रहती हैं और जिससे दोस्ती करती हैं उसे दोस्ती भी पूर्णतः नहीं निभाती हैं।
मित्रों, मेरे द्वारा दी गई चाणक्य नीति के अनुसार और इसे सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, यानी कि एक ज्ञान के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आवश्यक नहीं है कि सभी विचार और बातें आज के समाज में पूरी तरह से ये मैच करें, लेकिन फिर भी चाणक्य नीति के अनुसार जिन बातों को, इन 7 बातों को बताया गया है चाणक्य नीति के अनुसार, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसा ही चल रहा है और व्यक्ति अपने जीवन में से इतना परेशान है कि अपने जीवन को समझ ही नहीं पा रहा है। इस कारण से व्यक्ति को इन 7 बातों को, यानी कि स्त्रियों को इन 7 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 पे बचत, नंबर 2 पे मृदभाषी, नंबर 3 पे कमाई को ना उजागर करना, नंबर 4 पे अधिक गुस्सा करना, नंबर 5 पे विश्वासघात होना, नंबर 6 पे दुष्ट औरत, नंबर 7 पे झगड़ेलू महिलाएं। इन 7 बातों को आपको ध्यान रख के सुनना चाहिए। मेरे द्वारा बताया गया ये चाणक्य नीति के कुछ विशेष बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।